गया, शोर क्यों बचा रहे हो? कहाँ है मेरी बहन? निकालो उसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे क्या पता तुम्हारी बहन का है? देखो, इस दफा मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, मैं जाके खुद देखता हूं। एक मिनट, ये मेरा घर है, यहां तुम जब चाहो आके तमाशा नहीं लगा सकते। और अगर मुझसे बात करनी है ना तो बैठ के शराफत से बात करो, नहीं तो दफा हो जाते। मेरी घर की इज्जत को भांति समझ के यहाँ मुझे तुम शराफत का दर्ज दे रहे हो। हटो पीछे। क्या तरीका है बात करने का? पूछे अपने बेटे से, इनाया कल रात से गायब है, पूछे कहाँ रखा है इसने। अफसोस, अब इस खानदान में तुम जैसे भाई भी पैदा होने लगे, जिनकी बहन अपना रिश्ता, अपनी औलाद और अपनी जान बचाने के लिए दरबदर की ठोकरें खा रही हैं। तुम जैसे भाई को तो जहर खा कर मर जाना चाहिए। और तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ एक बार फिर, जो वो घर छोड़ के चली गई है? बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? और तुम जाओ अपनी बहन को ढूंढो, इससे पहले कि उसकी तबाही की तस्वीरें अखबारों की जीनत बने। अगर इस बार भी मेरी बहन आपके बेटे के पास से बरामद हुई ना, तो इसका अंजाम भी जासिम वाला होगा। क्या हुआ मिराल को? मिराल? मिराल? क्या हुआ इसको? मिराल? मिराल? क्या हुआ? खाना खाया था इसने? हाँ, पता नहीं एकदम क्या हुआ इसे। अब क्या करें? अब डॉक्टर को बुलाते, रूम में तो लेके चलो चलो उठो। क्या अनाया तुम्हारे पास भी नहीं आई? हाँ, सब खैरियत है। असल में मैं घर पर नहीं थी तो अनाया बाहर गई तो मुझे बता के नहीं गई, इसी वजह से मैंने तुम्हें फोन किया। ठीक है, वो घर आ जाएगी तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। या मेरे अल्लाह, कहाँ गई है लड़की? ऊपर देखें, आँख खोलें। डॉक्टर साहबा ने हॉस्पिटल ले जाने की तो जरूरत नहीं है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अनाया के सब दोस्तों को फोन कर लिया, वो वहां भी नहीं गई। फिर कहाँ गई मेरी बच्ची? एक दफा उसके आशिक के घर पे भी जाके देख लें, बहुत मुमकिन है कि वहीं पे मौजूद हो। मेरे घर में रहना है तो जबान संभाल के बात करो, कान खोल के सुन लो। अगर मेरी बेटी इस घर में वापस नहीं आई तो मैं किसी और को भी यहां नहीं रहने दूंगी। अगर मेरी बेटी सड़कों पर रुलेगी तो तुम सब भी सड़कों पर रुलोगे। चलो जाओ, उठो यहां से और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। उठो।
अल्लाह, ये फोन क्यों नहीं उठा रही? डॉक्टर साहब, आपके घर में कोई झगड़ा वगैरह हुआ है? नहीं तो क्यों, क्या मतलब? आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, 1-2 दिन में बिल्कुल सही हो जाएंगे, परेशान ना। तो डॉक्टर साहब ये सब आप खुद समझ सकते हैं। जी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अनाया, तुम यहाँ? सब खैर तो है ना? ये तुम्हारा बेबी है? सब सवाल यही पूछ लो कि या अंदर आने के लिए भी बोलोगी? अंदर आओ, आओ। आओ। तुम पहले ही बता देती आने का, हम बस मार्केट ही जाने वाले थे। शुक्र है हम लोग गए नहीं। हाँ, वो तुमसे पूछना याद ही नहीं रहा। तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। ये कब हुआ? सब खैर तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई गड़बड़ हो। बस। अनाया, तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो मुझे सना की याद आ रही थी तो सोचा मैं खुद ही मिल आऊं। ये तो बहुत छोटा बच्चा लग रहा है। आंटी, आज ही 10 दिन का हुआ है। और तुम 10 दिन के बच्चे को लेकर बाहर निकल आई? खैर, बैठो, तुम लोग बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। सना, जरा मेरी बात सुनना। मैं अभी आई। जी अम्मी। सना, तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगती? वरना कौन इतनी सुबह सुबह मुंह उठा के सहेली के घर आ जाता है, और वो भी 10 दिन का बच्चा लेकर? मुझे भी फील हुआ। हुलिया देखा है तुमने उसका? ऐसा लग रहा है सुबह से मारी मारी फिर रही है। अच्छा अम्मी, आहिस्ता तो बोले, वो सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले। इसकी वजह से इसका शौहर कत्ल हुआ, भाई जेल में है, बच्चे का कुछ पता नहीं कि क्या मामला है। कुछ अरसा गायब रही और अभी यूं अचानक। इसे जल्दी से चाय पानी दो और चलता करो। अच्छा ना अम्मी, आहिस्ता बोले। नहीं बोलूंगी। चाहत मेरी हिस्सा कैसे अब आप ही बताएं, मैं करूं तो क्या करूं? उसका कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। चचा ने केस वापस करने के लिए सिर्फ एक शर्त रखी है, और वो है अनाया का बच्चा। मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, तुम्हारा जुर्म अपने सर लेकर।
तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ किस ज़हनी अज़ियत से दो चार, किसी भी तरह चचा को यहाँ मुलाकात पर लेकर आओ। मैं खुद उनसे बात करूंगा। और रही बात अनाया, प्रॉपर्टी या बच्चे की, जैसे चचा चाहेंगे मैं सब करने को तैयार। तो तुम जाओ यहां से, किसी भी तरह अनाया को ढूंढ कर मेरे पास लाओ। बाकी मैं सब खुद देख लूंगा यार। जाओ यहां से। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। प्लीज परेशान मत हो। और मैं कोशिश कर रहा हूं ना, जैसे अब तक संभाला है, कोशिश करूंगा कि आगे भी संभाल लूं। अच्छी कोशिश की है तुमने। किस्सा-ए दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। किस्सा-ए दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। सांस लेती है मुझ में ही खामोशियाँ, सर पे उड़ता है नीला सा है आसमां। एक अजनबी लम्हा हूँ मैं तेरे बिना। तुम कहाँ चली गई हो अनाया? तुम्हारी वजह से मैं कितनी तकलीफ में हूँ। तुम्हें मेरी तकलीफ का जरा भी अंदाजा नहीं है। प्लीज फोन ही ऑन कर लो यार। दिल में रही कैसी चुभन, किस आग में जलता है मन। था धूप में साया मेरा कैसे हुआ, मुझसे जुदा इस दर्द को अपना मैं क्या दूं। तेरे लिए ये जिंदगी मैं वार दूं। एक अजनबी लम्हा हूँ मैं तेरे बिना। अब क्या मैं चाहत मेरी हिस्सा-ए दिल कैसे
नंबर बदल दिया है, दूसरे नंबर से कॉल कर रहे हो। एक्चुअली मेरा फोन चार्ज नहीं था, ये भी मेरा ही नंबर है। मैंने सोचा तुम्हें कॉल मिला लूं क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ऐसी कैसी याद कि एकदम से वीडियो कॉल कर ली? अब ऐसे भी ना कहो, तुम तो वो सबक हो जो मैं आज तक नहीं भूला। तुम्हारी एक एक बात, एक एक चीज पहली मुलाकात की तरह याद है। इस तरह क्यों हंसी? मेरी बेबसी पे हंस रही हो? नहीं, हमारी बेबसी पे नहीं हंस रही, अपनी इम्पोर्टेंस का लुत्फ ले रही हूँ। अगर तुम्हें अपनी इम्पोर्टेंस का वाकई लुत्फ उठाना है तो तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए था। बहरहाल मैं चंद दिनों के लिए पाकिस्तान आया हूँ और यूं तुमसे बिना मिले जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं नहीं आ सकती यार। मेरा खपती शौहर अपनी गुमशुदा लैला के पीछे पागल हुआ जा रहा है। अगर वो अपनी पुरानी मोहब्बत निभा रहा है तो तुम पर इतनी पाबंदियां क्यों लगा रहा है? माना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो थी नहीं, पर दोस्ती तो थी, तुम वही निभाने आ जाती। चलो फिर बात करते हैं। अरे सुनो, तुम्हें मैंने कुछ ड्रेसेस दिए थे, पसंद नहीं आए? अब तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि जो चीज मुझे पसंद नहीं आती वो मैं लेती नहीं। अच्छा, तो फिर एटलीस्ट एक दो पिक्चर्स ही भेज देती, देने वाले का दिल रह जाता है। वक्त मिलेगा तो भेज दूंगी। बाय। है मेरे मालिक, मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रख। तेरे सिवा कोई भी नहीं है जो उसकी हिफाजत कर सके। उसकी जान, उसकी इज्जत, उसके बच्चे को महफूज रख मालिक। वो जहां भी है, जिस हाल में भी है, तू अपनी सामान में रख उसे मालिक। मदद कर उसकी। क्या हुआ? क्या कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं। या मेरे अल्लाह, कहाँ चली गई वो? सारा दिन गुजर गया, मिल क्यों नहीं रही है वो? मैंने हर जगह जाके देखा, हॉस्पिटल क्या, गर्ल्स हॉस्टल क्या, सब जगह देखा, इवन कि उसकी हर दोस्त को फोन करके देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता सना की अम्मी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि क्या कहा उन्होंने? सुबह उनकी तरफ गई थी, लेकिन फिर खुद ही खामोशी से वापस चली गई। तो उन्हें बताया नहीं कि कहाँ जा रही है? नहीं बताया। अरे वो खुद फोन करके हमें बता देती, हम चले जाते उसे लेने के लिए। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? उन्हें क्या ऐलान हुआ था कि आपकी सर चढ़ी बेटी घर छोड़ के चली गई है? मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही। अजीब रूटीन बना लिए, किसी भी छोटी बात पे घर छोड़ के चली जाएगी। भारत, आप बैठे और नमाज में दुआ करें इसके लिए, क्योंकि यही दुआएं उसके काम आएंगी। अपनी मदद कर, अपनी हिफाजत करो।
पापा मेरी बात समझ नहीं रहे। इतना बड़ा शहर है, हम चाहकर भी इसको ढूंढ नहीं सकते। पुलिस को तो हर सूरत से इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यार इतनी बात तो मैं भी जानता हूँ कि पुलिस नाकाबंदी करके उसे बाजियाब कर ली। अगर वो किसी सड़क पे हुई या पब्लिक प्लेस पे हुई तब ना, अगर किसी घर में हुई, अंडरग्राउंड हुई तो इश्तिहार लगवाएंगे तो बदनामी की सिवा कुछ हाथ नहीं होगा। अब क्या फायदा है नेक नामे का? घर की इज्जत को घर के बाहर पनाह तलाश करनी पड़ेगी। हम हिसार की मर्जी के बगैर पुलिस को रिपोर्ट नहीं करा सकते। तुम जानते तो हो उसे, वो समझेगा कि दुनिया को तमाशा दिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। प्लीज अम्मी, हिसार ने अपनी बहन का तमाशा खुद बनाया। आप जरा सोचो, छोटे बच्चे के बारे में, वो सड़कों पे किस तरह सर्वाइव करेगा, और खुदा ना खासा अगर उसे कुछ हो गया तो। और अनाया, इसकी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है, उसने अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं किया। मुझे तो ये सोच सोच के बेचैनी हो रही है कि वो इस वक्त होगी कहां, उसका फोन ऑफ है, पता नहीं दर बदर भटक रही होगी वो। एक बात पूछूं तुमसे, तुम उस बच्चे अनाया के लिए सिर्फ जासिम की वजह से फिक्रमंद हो, या अब भी उससे मोहब्बत करते हो? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब दो। उस वक्त तुम्हारे दिल पर मैंने ही मरहम रखा था, तुम्हारी शादी फौरन करा दी थी। जी बिल्कुल, चूंकि उस जख्म को बिल्कुल ठीक ना कर सके। मिराल को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बेजा मोहब्बत और तवज्जो के बावजूद भी वो, उसको मेरे दिल से, मेरे ख्यालात से, मेरी किसी भी चीज से उसको कोई गर्ज नहीं। हाँ, अगर उसे गर्ज है तो सिर्फ अपनी जात से, अपने गरूर से। मैं तो उसकी जिंदगी में कहीं हुई नहीं। मुझे भी शौक नहीं है किसी के दिल के इरादों में पेबंद बनने का। दिल का टुकड़ा जो तकलीफ दे रहा हो उससे छुप कर नहीं, बल्कि सबके सामने दिल में सजाए। मेरी तरफ से इजाजत है, छुप कर नहीं बल्कि सबके सामने निकाह करके मिले। जासिम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मेरी जिम्मेदारी हो ना है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम पर आँच भी नहीं आने दूंगा। अगर इस तरीके से हमारा काम निकल रहा है तो इसमें हर्जी क्या है? हम चाचा से लिखवा लेंगे कि नाया अपने बच्चे से जब चाहे मिल सकती है, यहाँ ला सकती है, रख सकती है। सोचे जरा। चाहत
बीबी कौन हो तुम? यहाँ इस वक्त अकेली क्यों बैठी हो? वो मैं बस का इंतजार कर रही थी, बस आने वाली होगी। शनाख्ती कार्ड दिखाओ। मेरा बैग चोरी हो गया, उसी में था। रिपोर्ट दर्ज करवाइए। आज ही हुआ है। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आए। नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना। मैं खुद ही चली जाऊंगी जहाँ भी जाना होगा मुझे। पकड़ो क्यों पकड़ो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं चले दीदी, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मैंने कुछ भी नहीं किया। चलें, थाने चलकर बताइएगा। थाने क्यों जाना है? चलें। तुम होते कौन है मुझे यहाँ इस तरह उठा के लेके आने वाले? जंगल का राज चल रहा है क्या? देखें सर, राव केस आपकी बिल्डिंग में हुआ है और इस केस में तो वैसे भी काफी लोग जेरे तफ्तीश हैं। तो सड़क पे दिन में ऐसे 10 केसेस होते हैं, तो क्या पूरे शहर को उठा के थाने में भर दोगे? देखें सर। क्या देखें? तुम जानते हो मुझे कि मैं कौन हूं, समझे? मैं अभी आईजी साहब से बात करता हूं। मैं कह रहा हूं मेरा फोन दो इधर, मेरा फोन। मेरी एसएचओ साहब से बात कराओ। सर मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि ये मेरा ही बच्चा है? देखो बीबी, मेरा दिमाग मत खाओ और बताओ बच्चा कहां से उठा के लाई हो? मैं क्यों किसी का बच्चा उठाऊंगी? मुझे तो अपना बच्चा बचाना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है? एक सगी माँ होके 10 दिन के बच्चे को लेके यूं रोडों पे बैठी हो और कह रही हो मुश्किल हो रहा है? बोलो किसका बच्चा है ये? कहां से उठा के लाई हो? सर बच्चे को बहुत तेज बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन भी है, उसे फौरी मेडिसिन देनी होगी। क्या उसे बुखार? छोड़े मुझे देखना है कि मेरा बच्चा कैसा है। छोड़े। पुलिस के साथ बदतमीजी करती हो, शर्म नहीं आती? हाँ करूंगी बदतमीजी। सारी दुनिया मेरे बच्चे के पीछे पागल हो गई है, लड़ रही है, झगड़ रही है। मैं बदतमीजी भी ना करूं? मैंने कहा है मुझे छोड़ दें, मैं आप लोगों पर केस कर दूंगी। एक तो बगैर सबूत के मुझे उठाकर लेकर आए हैं। लोग बहुत पछताएंगे, आप लोग जानते नहीं है मैं कौन हूँ। सर ये किसी बड़े घर की लड़की लगती है, मेरी माँ ने इसके घर पे राब्ता करें। देखो बीबी, अपने घर वालों का नंबर दो ताकि मैं उनसे राब्ता करूं, वरना मैं पर्चा काट दूंगा। आप मेरे मामू से बात करें। मामू का नंबर दें आप मुझे। हेलो। हेलो उस्मान साहब। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? एसएचओ नवीद बात कर रहा हूँ। आपकी भांजी, क्या नाम है बीबी? अनाया। हाँ अनाया थाने में हमारे पास, तो आप जरा तशरीफ लेकर आ जाएंगे? अनाया? कौन से पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हो? ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। आरिफ, आरिफ। अनाया मिल गई है पुलिस स्टेशन में। चले मस्जिद। बेटा तुम ठीक हो बेटा? अरे सर ये बच्ची आपकी बच्ची है? जी सर, अगर मुझे पता होता ना ये आपकी बच्ची है तो मैं खुद इसे घर छोड़ा था। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि हमारी बच्ची हमें मिल गई। इजाजत दीजिए आप। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू। ओके थैंक यू। आओ बेटा चल। खैर जैसे भी हालात हो, जो लड़ाई हो, इस तरह घर से निकलते तो नहीं है ना। मामू मुझे जिंदगी की जंग किस तरह लड़नी है इसे एक दिन ने सिखा दिया। अच्छा अब तुम गुस्सा थूक दो, सुबह से तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। यकीनन वो तो परेशान होंगी। मेरे बच्चे के बस उनका कातिल बेटा जो छूट रहा था, वो तो नाउम्मीद होंगी। प्लीज मामू मुझे मेरे घर मत लेकर जाइएगा, मुझे कहीं भी छोड़ दें आप। मैं कहीं भी रह लूंगी, मैं जॉब कर लूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं उस घर नहीं जाऊंगी जहाँ खूनी रिश्तों की सौदेबाजियां होती हों।
मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मैं वहां भी नहीं जाना चाहती मामू। मैं अब तक भूली नहीं हूँ। मिराल ने जो मुझ पर और मेरे बच्चे पर तोहमत लगाई है, मुझ में हिम्मत नहीं है अब किसी भी बदजुबानी सहने की। तुम क्यों जिद कर रही हो? बाबा जो कह रहे हैं वो समझने की कोशिश तो करो। इतनी रात हो गई है। मैं जानता हूँ बेटा, तुम पे लोगों ने बहुत मनमानियां कर दी, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम पर कोई उंगली उठने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी पर, और मुझे पता है कि किस हैसियत से तुमको लेकर जाना है। मामू, आपके घर मेरा किसी भी किस्म का कोई हक नहीं बनता। मैं आरिफ और मिराल की जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं करना चाहती। और आप किस हैसियत से मुझे अपने घर रखेंगे? तुम मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ किस हैसियत से रहोगी तुम। आओ। बस बस आओ ना मेरे साथ। ये मामू, आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अब मुझे किस बात का हल्फ देना होगा? तुमने कहा था ना कि मैं आपके घर किस हक और हैसियत से जाऊंगी, तो तुम्हें तुम्हारा शरई हक दिलवाने लाया हूँ यहाँ पर। कैसा शरई हक मामू? तुम्हारा और आरिफ का निकाह होगा अभी इसी वक्त। बाबा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जो फैसला मैंने कर लिया है बस वो होगा, और वैसे भी मुझे इनकार नहीं सुनना। चलिए आइए, आ जाओ बेटा। की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो, ये साए दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। सांस लेती है मुझ में ही खामोशियां, सर पे उड़ता है नीला सा ये आसमां, एक अजनबी